वहीं पर यह शख्स इस्लाम में रहकर इस्लाम ही के साथ में गद्दारी करने वाला ये इंसान, जिसका नाम सूफी मोहम्मद कौसर हसन माजिदी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है सूफी कौसर हसन माजिदी। ये सूफी खानकाह एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये कानपुर का रहने वाला है। आज मैं आपके सामने इसी के बारे में बात करने वाला हूं। अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जहां मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर तमाम आलमे इस्लाम के मुसलमान हैरानो परेशान हैं, उनको रिहा कराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। लोग उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ में खड़े होने का दावा कर रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर कोई मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ में खड़ा हुआ है। वहीं पर यह शख्स इस्लाम में रहकर इस्लाम ही के साथ में गद्दारी करने वाला ये इंसान, जिसका नाम सूफी मोहम्मद कौसर हसन माजिदी है, सूफी खानकाह एसोसिएशन का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में ऐसा जहर उगलता है जिसको सुनने के बाद में हर मुसलमान का खून खौल उठेगा। इसके इस हरकत से, इसके इस बयान से तमाम आलमे इस्लाम का दिलाजारी हुआ है। खासकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जो लोग मोहब्बत करते हैं, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, जो लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनका दिलाजारी हो रहा है, उनको तकलीफ हो रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे शख्स हैं कि इस्लाम के बारे में जो स्टैंड मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रखते हैं, वो स्टैंड कोई आलिम दीन नहीं रखता है। जितना बेहतरीन तरीके से इस्लाम हमारे और आपके बीच में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पेश करते हैं, जिस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से कोई नहीं समझा पाता है। लेकिन ये शख्स, ये बदबख्त, ये सूफी, इसको पता नहीं क्या बीमारी है, पता नहीं क्या मुश्किल है इसको, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बुरा भला कह रहा है। और इतना ही नहीं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर UAPA लगाने का भी कोशिश कर रहा है। ये मांग कर रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर UAPA लगाया जाए। जरा सोचिए कि ये इंसान इस्लाम में रहकर इस्लाम को खोखला करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए हमेशा कोशिश करता है। इसका प्रोपेगेंडा क्या है? इसका प्रोपेगेंडा दरअसल में ये है कि जो कारोबार है इसका, जो नाजायज कारोबार है, जो ये हरामकारी करता है, उस चीज को इसे फैलाना है। वो जो गंदगी अपने आबा व अजदाद के मज़ारात का सहारा लेकर फैलाता है, उसको तमाम सुन्नियत में, अहले सुन्नत वल जमात में फैलाना है उसको। और वो चीज़ फैलाने के लिए इसको मुसलमानों के बारे में जहर उगलना पड़ेगा, मुसलमानों की बुराई करनी पड़ेगी, मुसलमानों को बुरा भला कहना पड़ेगा, तब जाके ये अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा। जब तक ये मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा नहीं कहेगा, बुरा भला नहीं कहेगा, तब तक ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता है। आप इसके बयान को सुनिए, अपने बयान में क्या कहता है। हद तो जब हो गई कि जब ये शख्स मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों में जोड़ रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कनेक्शन पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों में है, ऐसा ये कह रहा है, ऐसा इल्जाम लगा रहा है। जरा सोचिए कि इसकी मानसिकता क्या है। ऐसा गंदा जहन रखने वाला इंसान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है कि जो इस्लाम में रहकर इस्लाम के साथ में गद्दारी करे और अहले सुन्नत वल जमात का लिबास ओढ़कर, सूफियाए कराम का लिबास ओढ़कर और उन्हीं के चादर में, उन्हीं के लिबास में, उन्हीं के साथ में गद्दारी करे। यह हुकूमत से, शासन प्रशासन से अपना फायदा उठाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए वही काम कर रहा है जो गैर लोग करते चले आ रहे हैं। ऐसे शख्स को इस्लाम कई जमाना पहले अपने अंदर से निकाल के फेंक देता है कि हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये अपने आबा व अजदाद के कब्रों का सहारा लेकर, उनकी खानकाहों का सहारा लेकर अपना प्रोपेगेंडा चलाता है और उससे कामयाबी हासिल करता है। मैं इस शख्स की, इस बदबख्त की वीडियो लगा रहा हूं अपने इस वीडियो में। आप सुनिए, इसकी वीडियो को देखिए और इसके ज़हानत को समझिए कि कितना
जलील इंसान है, कितना घटिया किस्म का इंसान है ये, कि किस लेवल की गंदगी जो है इसके जहन में भरी हुई है। उसके बाद में आप अपनी राय दीजिए, आप क्या सोचते हैं इसके इस बयान पर। एक सीधे साधे आलिम दीन को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर जो इल्जामात लगा रहा है, ये जो कह रहा है, इसके वीडियो को सुनिए और अपनी राय जरूर पेश कीजिए। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अजहरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अजहरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अजहरी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई और सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अजहरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अजहरी को UAPA में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि ये लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।